ये स्नैक्स बना के आप महीने क्या 2 महीने तक भी रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, ना ही इनके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे 2 चीज़ों के साथ जो कि विंटर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। बच्चों की क्या बड़ों में भी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आज हम बनाएंगे मूंगफली की चिक्की। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटर टेबल पे 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे या घी डाल दें और इसको आप टिश्यू से या ब्रश से आप ग्रीस कर लें। चाहे आप इसमें बटर पेपर का इस्तेमाल करें या कोई भी आप प्लास्टिक का बैग ले लें, ऑयल से ग्रीस कर लें। ये काम आपने लाजमी करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे लेंगे हम एक कढ़ाई और इसमें मैंने 3 अदद गुड़ पीस के डाल दिए हैं। इनको मैंने पीस लिया है और आपने भी इसी तरह पीस लेना है या फिर आप कद्दूकश कर लें। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके से इसको पीस लें। चाहे आप इसको सिलबट्टे में पीसें या फिर आप किसी भी शापर में डाल के इसको पीस लें, जो भी तरीका आपको मुनासिब लगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम मीडियम टू लो रखी है। हम इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी, 1 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो भी बड़े साइज़ के टुकड़े इसमें रह गए हैं वो भी अच्छी तरह से कैरामलाइज़ हो जाएं। अभी चंद मिनट में आप देखिएगा ये गुड़ जो है वो अच्छी तरह से कैरामलाइज़ हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं गुड़ कैरामलाइज़ होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम इसको हिलाते जाएंगे और स्टे बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये स्नैक्स, ये चिक्की बोल लें, टिक्की बोल लें, आप इनको बना के रूम टेम्परेचर पे रख लें तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब मन करे आप इनको खा सकते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं गुड़ कैरामलाइज़ हो गया है। अभी हम इसको हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लो फ्लेम ही रखनी है, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं रखना। लो फ्लेम पे ही हम इस गुड़ को पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा पानी और हम इस गुड़ को चेक करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ये कैरामलाइज़ गुड़ डालेंगे और इसको हम चेक कर लेंगे। जब इसमें कड़क की आवाज़ आएगी तो इस स्टेज पे हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। तो भी हम इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली ली है और इसको मैंने रोस्ट करके इसके ऊपर से स्किन उतार ली है। तो यहाँ पे हमने इसको स्टे बिल्कुल भी नहीं देना है। हमने अगर आधा सेकंड भी इसको स्टे दिया तो ये ठंडा हो जाएगा, ना ही इसकी कटिंग होगी और ना ही इसकी कोई शेप बनेगी। ये हार्ड बहुत जल्दी हो जाता है। तो अभी हम जल्दी से इसको मिक्स करके हम उसी काउंटर टेबल पे इसको फैला देंगे। तो ये वाला स्टेप आपने बहुत जल्दी से करना है, यहाँ पे स्टे बिल्कुल भी नहीं देना। तो अभी हम इसको काउंटर टेबल पे फैलाएंगे और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस करके। तो ये आप देख सकते हैं इसको हमने प्रेस कर लिया है। अभी हम इसकी जल्दी से कटिंग भी करेंगे, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो गरम गरम से इसकी कटिंग करेंगे तो इजीली ये कट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं स्नैक्स की चिक्की बोल लें, टिक्की बोल लें, फ़ाइनल लुक कितनी बेहतरीन किस्म की ये टिक्की तैयार हुई है। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई ये रेसिपी बना सके। बाज़ार से ये टिक्कियाँ बहुत महंगी मिलती हैं, आप घर में इनको ईज़िली बना सकते हैं। फ्रेश बनाएं और इसको महीने 2 महीने तक स्टोर भी कर लें तो ये ख़राब नहीं होंगी।